सिजदा ना करना। मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 81 ज़बूर, उसकी 9 और 10 आयत। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर माबूद को सिजदा ना करना। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खोल और मैं उससे भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर ज़बूर की किताब में साफ साफ खुदा ने मना किया है कि तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो, खुदा के अलावा तो किसी को सजदा ना करना। जब हम खुदा से प्यार करते हैं और जब खुदावंद हमसे प्यार करते हैं तो लिखा है तू अपने खुदावंद को पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से मोहब्बत कर। और उस जब दोनों के दरमियान में कोई तीसरा आ जाता है, उस तीसरे के लिए खुदावंद खुदा ने ये फरमाया है कि तू किसी गैर माबूद को सिजदा ना करना। जब हम खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा से ख्वाहिश रखते हैं, खुदा से मांगते हैं, खुदा हमारी बातों को तो क्या, हमारे दिल की ख्वाहिशों को जो हमने नहीं मांगा होता वो भी दे देता है, क्योंकि उसकी कुदरत बहुत बड़ी है, उसका प्यार हमसे लामहदूद है। इसीलिए वो फरमाते हैं कि तू किसी गैर माबूद को। एक आम सी बात है, जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो जब उनके दरमियान में तीसरा इंसान आ जाता है तो जो दो होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं। इसी तरह खुदा की मोहब्बत है, जब हम गैर माबूद को, किसी तीसरे इंसान को, माबूद को दरमियान में लेकर आएंगे तो हम खुदा से जुदा हो जाएंगे, खुदा हमसे दूर हो जाएगा। खुदावंद ये नहीं चाहते कि खुदा का और हमारा जो राब्ता है वो कभी खत्म हो। खुदावंद यही चाहते हैं कि हम वफादारी से खुदा के हजूर झुकें और किसी गैर माबूद को सिजदा ना करें। और लिखा है 10वीं आयत में, तू अपना मुंह खोल और मैं उससे भर दूंगा। जब आप खुदा के साथ वफादारी से रहेंगे, खुदा से प्यार करेंगे दिलो जान से, तो खुदा से फिर जो भी मांगेंगे, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, खुदावंद पूरा करेंगे। जिस तरह मेरे अजीजों शमूएल की किताब में लिखा है कि हन्ना ने खुदा से मांगा और उसने खुदा से पाया। जब आप हन्ना की तरह खुदा के आगे अपना रोना रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, किसी गैर माबूद के पास नहीं जाएंगे, तो खुदा आपको भी देगा, दौलत देगा, इज्जत देगा, शोहरत देगा, औलाद जैसी नेमत भी अता करेगा। और जो आपने नहीं मांगा, जो आपके दिल की ख्वाहिश है, खुदावंद उससे भी पूरा करेगा, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे और बरहक हैं। खुदा की ज़ात पाक है, वो एलोहीम है, वो कादरे मुतलक खुदा है, वो मेहरबान खुदा है। आए उसके आगे प्योरिटी से झुकें। बिल्कुल। खुरूज की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 3 और 5 आयत में लिखा है, मेरे हजूर तो गैर माबूदों को ना मानना। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद ने साफ साफ मना किया है कि तू मेरे हजूर गैर माबूदों को नहीं मानना। जब आप गैर माबूदों के पास जाते हैं तो क्या होता है कि आप जो मांगने जाते हैं वो आपको कभी नहीं मिलता, बल्कि लिखा है ज़बूर की किताब, उसका 16 बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है, गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर आप भी गैर माबूदों के पास जाएंगे तो आपका गम कम नहीं होगा, आपको औलाद नहीं मिलेगी, अगर मिल भी जाती है तो वो आपके पास नहीं रहेगी, क्योंकि वो गैर माबूदों की वजह से आई थी। लेकिन आप अगर हन्ना की तरह खुदा के सामने झुकेंगे, खुदा से
ने हन्ना को औलाद दी, वो किसी गैर माबूद के पास नहीं गई बल्कि हमेशा खुदा के हजूर ठहरी रही। आपने भी उसी तरह खुदा के हजूर ठहरना है, खुदा से मांगना है और खुदा से पाना है। 5 आयत में लिखा है, तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। जी अजीज बहनों और भाइयों, जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी हैकल में जाते हैं तो वहाँ पर खुदावंद मसीह यीशु नासरी उनके तख्त जो है वो उल्ट देते हैं और वो कहते हैं कि मेरे घर की गैरत मुझे खा गई। यहाँ पर भी लिखा है कि मैं गयूर खुदा हूँ। गयूर खुदा जो है, गयूर का मतलब है गैरत वाला, यानी कि हमारा खुदा जो है वो अपने नाम की गैरत रखता है। जब उसके नाम से मांगा जाता है तो खुदा अता करता है, हमारी सोचों से बढ़कर, हमारी मांग से बढ़कर वो हमें देता है। क्यों हम गैर माबूदों के पास जाएं और अपने गम को बढ़ाएं? हमने गैर माबूदों के पास नहीं जाना। और लिखा है कि मैं फिर तेरी बदकारी की जो सजा है वो 3री और 4थी पुश्त को भी दूंगा। अगर आप गैर माबूदों के पास जाएंगे, आप खुदा को छोड़ेंगे, तो आपकी जो औलाद है 3री और 4थी पुश्त तक खुदा आपकी बदकारी की सजा उनको देगा। आज फैसला आपके हाथ में है। आपने खुदा को छोड़ना है, गैर माबूदों के पास जाना है और अपनी आने वाली नस्लों का गम बढ़ाना है। सोचें और खुदा के साथ हमेशा वफादार रहें, गैर माबूदों के पास ना जाएं, ताकि आपका गम जो है वो बढ़ जाए और आपकी सजा 3री और 4थी पुश्त तक चले, बल्कि आप खुदा के साथ वफादार रहें। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इस्तिस्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी 13-14 आयत में लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना। बेशक मेरे आजीजों, अपने खुदा का खौफ जो है हमेशा अपने दिल में रखना है, खुदा के खौफ को मानना है, हमेशा खुदा के डर में रहना है। जब आप खुदा से डरते रहेंगे तो आप किसी गैर माबूद के पास नहीं जाएंगे और ना उसे सजदा करेंगे, बल्कि आप डरते हुए, कांपते हुए हमेशा अपने खुदा के हजूर झुकेंगे और उसी की इबादत करेंगे। और 14 आयत में लिखा है, तुम गैर माबूदों की, यानी उन कौमों के माबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं, पैरवी न करना। अगर आप गैर लोगों को देखकर किसी गैर माबूद के पास चले जाते हैं तो आप अपना ही बुरा करते हैं, क्योंकि आपका जो गम है वो कम होने के बजाय वो और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने मना किया है कि हमने गैर माबूद के पास नहीं जाना, लेकिन जिस चीज से खुदा ने मना किया है आप वो ही करते हैं, आप बार बार गुनाह करते हैं। और लिखा है पाक कलाम में कि जो बार बार तनबीह पाकर गर्दन कशी करता है, खुदा उससे मार डालता है, वो नागहानी मौत मारा जाता है। अजीज बहनों और भाइयों, आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि खुदा के साथ वफादार रहना है, किसी गैर माबूद के पास नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा ही को सजदा करना है और ना हमने गैर कौमों की पैरवी करनी है। और इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यशायाह की किताब उसका 42 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। यस, यहोवा खुदा जो कहते हैं वो कहते हैं यहोवा मैं ही हूँ, यही मेरा नाम है। जब आप दुआ करें यहोवा खुदा के नाम से करें, या यहोवा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से यहोवा से मांगे, जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा जो है वो वादा करता है कि यही मेरा नाम है और यहोवा मैं ही हूँ। तो फिर आप जो भी मांगेंगे आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना होगी, बल्कि लिखा है कि मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। खुदावंद पाक खुदा यहाँ पर भी हमें साफ मना करते हैं कि मेरा जो जलाल है सिर्फ
उन लोगों के लिए है जो खुदा के लोग हैं, जो यहोवा खुदा पर ईमान रखते हैं, जो यहोवा खुदा की इबादत करते हैं, जो उसके आगे झुकते हैं, जो उसको सजदा करते हैं। बाकी किसी के लिए खुदा की जो हम्द है, उसके लिए उनका जो जलाल है, खुदा ने साफ मना कर दिया है कि मैं रवा ना रखूँगा। आज खुदा के आगे झुकें और खुदा के जलाल को हासिल करें, खुदा की कुर्बत को हासिल करें, खुदा की मोहब्बत को हासिल करें, खुदा की वफादारी के साथ जो वादे हैं उनको हासिल करें। वक्त करना क्या है? गैर माबूदों के पास नहीं भागना, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करना है, खुदा के सामने झुकना है, खुदा को सजदा करना है, खुदा के पास ठहरे रहना है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। जी अजीज़ बहनों और भाइयों, जब खुदावंद यीशु नासरी जो हैं, यीशु मसीह नासरी फाका कशी करते हैं, 40 दिन के लिए वो रोज़ा रखते हैं, तो शैतान आकर उनको आज़माता है और यीशु मसीह नासरी को कहता है कि तू मुझे सजदा कर तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, मसीह यीशु नासरी हर चीज़ से, तालीम से, इल्म से, हर चीज़ से भरे हुए थे। वो जानते थे कि ये मुझे वर्गला रहा है, और खुदा यीशु मसीह नासरी उसको जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। हालेलुया। और ज़रूरत है कि आप भी जब आज़माए जाते हैं, शैतान आपको आज़माता है और कहता है कि तू गैर माबूद के पास जा तो तुझे औलाद मिल जाएगी, तू गैर माबूद के पास जा उसे सजदा कर तो तुझे तंदुरुस्ती मिल जाएगी, तुझे दौलत मिल जाएगी, तुझे गाड़ी मिल जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरह आदम और हवा को वर्गलाया गया, तो अजीज बहनों और भाइयों, उनको सजा मिली क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। जब आप भी गुनाह करेंगे तो आप सजा पाएंगे। और ज़रूरत है कि आप भी, जिस तरह यीशु मसीह नासरी ने शैतान से कहा कि ऐ शैतान दूर हो, आपने भी शैतान से कहना है कि मुझसे दूर हो, क्योंकि मेरा खुदावंद ही मेरा खुदा है और मैंने उसी को सजदा करना है, मैंने उसी के साथ वफादार रहना है। फिर शोहरत, फिर दौलत, फिर सब कुछ आपका है। जिस तरह यीशु मसीह को विरासत में सब कुछ मिला और यीशु मसीह ने अपने खुदा ही को, अपने पाप ही को सजदा किया और वफादार रहा जान देने तक। और ज़रूरत है, और खुदा कलाम में कहते हैं कि जान देने तक वफादार रह तो ज़िंदगी का ताज तुझे मैं दूंगा। ये खुदा के वादे हैं, यहोवा खुदा के वादे हैं और उसके बेटे के वादे हैं जो हमेशा हमारे साथ वफादारी से रहते हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, करंथियों का पहला खत उसका 8 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। यस जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यहोवा खुदा, और यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीजें हैं। यहाँ पर यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं कि बाप के वसीला से ही सारी चीजें हैं और हम उसी के हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। जी अजीज बहनों और भाइयों, हम यीशु मसीह नासरी के वसीला से, उसके नाम से, बाप से जो भी मांगते हैं, बाप हमें अता करता है, बाप हमसे प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें दिए गए, बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारी खातिर बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
यीशु मसीह नासरी हमें बख्शेंगे और यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा बने। उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। उन्होंने बाप से वफादारी की और बाप ने आसमान बल्कि खुदा को तख्तो ताज और आसमान की कुंजियां दी। खुदा ने अपने जैसा इख्तियार अपने बेटे को बख्श दिया और हम भी उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि वही इख्तियार हमारे पास हो तो गैर मबूदों के पास ना जाएं बल्कि यीशु मसीह के हुजूर आए, उससे सजदा करें, यहोवा खुदा को सजदा करें और गैर मबूदों के पास कभी ना जाएं। जब आप जाएंगे तो आपका गम कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के हुजूर ठहरेंगे, उससे ही सजदा करेंगे तो आप जिस तरह का इख्तियार बाप ने यीशु मसीह को दिया वही इख्तियार यीशु मसीह नासरी हमें देंगे, क्योंकि वो खुदा के बेटे हैं। वो खुदा से कमतर नहीं बल्कि खुदा के बराबर हैं। पाक कलाम फरमाता है, पाक कलाम में साफ लिखा है, खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुद यहोवा खुदा और यीशु मसीह नासरी एक ही है, क्योंकि वो पाक है, वो रहम से भरे हैं। आज ज़रूरत है कि हम गैर मबूदों के पास जाने की बजाय अपने खुदा के सामने झुके, उसी को सजदा करें और उसी से सब कुछ पा लें। और खुदावन ने कहा है कि तू अपने मुंह को खोल। जब हम खुदा के हुजूर आकर दुआ करेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे तो हमारा मुंह जो है वो भर जाएगा। यानी कि जो भी हम खुदा से मांगेंगे खुदा सब कुछ अता करे। तो खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा करे, तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा करे और सिर्फ उसी की इबादत करे। आपने सिर्फ उसी की इबादत करनी है और सिर्फ उसी को ही सजदा करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको बहाल करेगा, आपको बरकत पर बरकत अता करेगा, आपकी आने वाली नस्लों को भी भर देगा। आप आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ किया करें। जब आप नहीं होंगे तो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो शेर और आसूदा होंगी, क्योंकि खुदा जो है वो बरहक है, खुदा गयूर खुदा है। जब हम उसे सजदा करते हैं तो खुदा के प्यार को, खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। आए उसी खुदा के आगे झुके, उसी की इबादत करें, उसी को सजदा करें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।